किसी किसी की सैलरी होती है 10,000 रुपये महीने की, लेकिन कोई कोई 10,000 रुपये पर डे कमा कर भी कम लगता है उसको। 10,000 रुपये क्या, 15,000 रुपये पर डे कमा कर भी कम लगता है उसे। 15,000 रुपये क्या, 1,00,000 रुपये पर डे कमा कर भी उसे कम लगता है। ये वीडियो देखिए पहले, फिर बात करते हैं। ये है 45 लीटर का डस्टबिन और ये है 75 लीटर का डस्टबिन। इसका रेट जो भी मंत्री द्वारा खरीदा गया है, इसका रेट 10,000 लगाया गया है और इसका 15,000। ये डस्टबिन का जो प्राइस है भैया ने 1250 रुपया बताया और ये 1,000 रुपया। तो देख लिया ना, इतने बड़े बड़े लेवल पे धांधलेबाजी होती है। खरीदते हैं, अपने ही वेंडर को लगाते हैं, खरीदते भी जिससे अपने ही मतलब बेटे को बना दिया होगा डस्टबिन बेचने वाला, उसी से ही खरीद लिया होगा, रेट बढ़ा के इतना कोटेशन पास करा दिया। ये तो खाली डस्टबिन की बात बता रहा हूँ मैं, डस्टबिन की पन्नी में भी धांधलेबाजी होती है। ये तो सामने इसलिए आ गई कि किसी का एक लीकेज हो गया होगा, कि बीच में किसी का रिश्वत नहीं गया होगा, तो उसने बोला मैं अभी लीकेज कर देता हूँ जी। जैसे पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक भी नहीं होता, सबका बराबर बराबर टाइम से मिल जाता। तो लीकेज की समस्या आज की नहीं है, पुरानी है, और लीकेज की समस्या है तो ये खुलासे भी हो जाते हैं और सामने भी आ जाता है। ये महीने का लाखों रुपए आप लोगों की जेब से ऐसे निकालते हैं और तब भी खुश नहीं रह पाते हैं। गलती इन लोगों की नहीं, गलती आप लोगों की है। आप लोगों ने इनको सत्ता में बैठाया है। जिनके घर में खाने को दाना दाना नहीं होता ना, वही लोग इनको सत्ता में बैठाते हैं कि भाई वोट तो इसी को ही देंगे। ये अच्छे से लूटता है, पता भी नहीं चलने देता, ना हमारी बेइज्जती होगी और हमारा राजा राजा ही बना रहेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहेगा उसको सारी सुविधाएं मिले, मेडिकल सुविधाएं मिले, एजुकेशनल सुविधाएं मिले। जिस देश में पढ़ाई लिखाई के पैसे देने पड़ते हो, उस देश का विकास कभी कैसे हो सकता है बताओ। खुद सोचना जरा इस बात को, सोने से पहले 5 मिनट भी सोचोगे ना, कि जिस देश में हम माचिस का टैक्स देते हैं, दारू का टैक्स देते हैं, फिल्म देखने का टैक्स देते हैं, टोल टैक्स इतने सारे देते हैं, 1000 किलोमीटर की यात्रा में 3 बार टोल टैक्स दे दोगे 300 रुपये का। देश में सड़क पर चलने का टैक्स देना पड़ रहा है आपको। गाड़ी खरीदते हो तो उसमें से 30% वैल्यू खाली टैक्स होता है। आरटीओ टैक्स अलग होता है, टोल टैक्स अलग होता है, इनकम टैक्स अलग होता है। इनकम से कुछ अगर पोर्टफोलियो बनाना है तुम्हें, टैक्स में पोर्टफोलियो बनाना है, अगर तुम्हें स्टॉक्स खरीदना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जब उसका जो आपका बनेगा परसेंटेज, जो उसका प्रॉफिट बनेगा, उसमें अलग टैक्स दोगे आप। टैक्स देते रह जाओगे और ऐसे घटिया लोग चुनते रह जाओगे, लेकिन ना अच्छी पढ़ाई, ना अच्छी हॉस्पिटल, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। मैं फ्री की तो बात ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। समझना होगा चीज़ों को ध्यान से।